सींचा था अब दे रब ने इसे अपने खून से, खुमखाना मारिफत का संवारा जुनून से, खुमखाना मारिफत का संवारा जुनून से। और जगमग है दोस्त पूर्व उलूमो फनून से। बहुत खूब। जगमग है दोस्त पूर्व उलूमो फनून से। खुतबा सदारत हजरत मोहतमीम साहब हजरत मौलाना मोहम्मद अतहर साहब मोहतमीम मदरसा अरबिया दावतुल हक तशरीफ लाएं और खुतबा सदारत से हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अज़ीज़ान गिरामी, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम, हमारे बहुत ही करम फरमा जनाब फ़खरुद्दीन साहब जो स्टेज पर मौजूद हैं, हज़रत वाला हज़रत मौलाना अब्दुल रब साहब रहमतुल्लाहि अलैह, इनको जिस तरीक़े से ये कहा जाता है कि बेहतरीन रफ़क़ा की रिफ़ाक़त मिली, उनमें सर फ़हरिस्त जनाब हाफिज़ वसीउल्लाह साहब, मौलाना अब्दुल सलाम साहब, मसूदुल हसन साहब, जनाब फ़खरुद्दीन साहब और दीगर लोगों ने आपकी मुआवनत किया और इस मदरसे को परवान चढ़ाने का काम किया। हम और आप ये जानते हैं कि हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाहि अलैह जब इस कस्बे के अंदर तशरीफ़ लाए तो उनके आने के बाद बिदआत और खुराफात का ये मामला था कि लोग अंधेरे के अंदर चराग की तलाश किया करते थे। और हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के आने के बाद मदरसा अरबिया दावतुल हक को पूरे ज़िले के अंदर नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जानने वाले लोग मिलने लगे। उससे पहले का मामला क्या था कि मदरसा किसी न किसी शक्ल के अंदर मौजूद था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात ने इस नाचीज़ की दावत को कबूल किया और इस जलसे के अंदर आप हजरात ने शिरकत फरमाई। और उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो उलमाए किराम हमारी दावत को कबूल करके हमारे इस जलसे के अंदर शिरकत फरमाए। हमसे ये कहा गया है कि खुतबा इस्तक़बालिया पेश किया जाए। मैं आप हजरात की खिदमत के अंदर चंद बातें पेश करता हूँ। कोशिश ये करूँगा कि उसमें मदरसे का तारुफ भी हो। मदरसा अरबिया दावतुल हक के अंदर जिन लोगों ने खिदमात किया है उनकी खिदमात का भी कुछ तज़किरा हो जाए और इस मदरसे को परवान चढ़ाने वाले और इस मदरसे को अजीम शख्सियत और अजीम हस्ती हज़रत मौलाना अब्दुल रब साहब रहमतुल्लाहि अलैह जिन्होंने इस मदरसे को परवान चढ़ाया, उनका नामे नामी और इसमें गिरामी भी आपके सामने पेश कर दिया जाए। काबिल सद एहतराम गिरामी कदर उलमा व हुफ़्फ़ाज़ किराम, मेहमानान इज़ाम और बिही खाहान मदरसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास के मौके पर मैं आप तमाम हजरात का खैर मकदम करता हूँ और फरहत व मसरत के साथ खुश आमदीद कहता हूँ और परवरदिगार आलम से दुआ करता हूँ
कि ये इजलास मदरसा अरबिया दावतुल हक की तामीर व तरक्की के लिए संगे मील साबित हो। मदरसा अरबिया दावतुल हक दोस्तपुर को मेयारी तालीम व तरबियत, मिल्ली व इस्लाही और समाजी खिदमात के बाइस बिहम्दिल्लाह इलाके अतराफ में एक मीनार इल्म का दर्जा हासिल है। जनाब अलहाज हकीम अब्दुल रज़्ज़ाक साहब व हाजी शेर मोहम्मद साहिबान, हाजी जुन्नून साहब और दीगर रफ़क़ाए कार की मुआवनत पर और रफ़क़ा की दावत पर हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाहि अलैह इस कस्बे में तशरीफ़ लाए और इलाके में फैल रही बिदआत और खुराफात और रसूमात और बेदीनी पर वो तड़प उठे और इसके सद्देबाब के लिए एक मदरसे के क़याम की तरगीब फरमाई। हजरत फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के ईमा पर 1362 हिजरी में इस मदरसे का क़याम अमल में आया और इसका नाम दावतुल हक तजवीज़ हुआ। उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का पहले इस्लाही ताल्लुक़ हजरत फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह से था। वो उस वक्त टांडा बादली रामपुर के मदरसा रहमानिया में तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। इलाके की ज़रूरत के पेश नज़र हजरत फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें मदरसा अरबिया दावतुल हक के लिए बुला लिया। चुनांचे वो अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म की तामील में यहाँ तशरीफ़ लाए। उनकी फिक्रो पुढ़न और शबो रोज़ की मेहनत से एक मकतब का ऐसा मेयार बुलंद हुआ कि देखते देखते इस मदरसा अरबिया दावतुल हक में मिशकात तक की तालीम होने लगी। इलाके व अतराफ और दूर दूर तक मदरसा का नाम रोशन हुआ और तालीम व तरबियत के एतबार से मदरसा को इस्तेहकाम हासिल हुआ। इसी असना में हजरत फूलपुरी अलैहिर्रहमा ने मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद साहब रहमतुल्लाह अलैह को मदरसा बैतुल उलूम सराय मीर आजमगढ़ बुला लिया। हजरत के जाने के बाद मदरसा की रफ्तार और सरगर्मियां वैसी बाकी नहीं रही, ताहम बुजुर्गों की तवज्जुहात की बरकत से मदरसा किसी न किसी शक्ल में चलता रहा। आज हम उन मुहसिनीन को याद करते हुए खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं जिन्होंने नामुसाइद हालात में मदरसा को उसी फिक्र मनहज पर बाकी रखा। गरचे हालात की सितम ज़रीफ़ी ने बड़े इनक़िलाबात के मनाजिर दिखाए। खुसूसन हज़रत मौलाना अब्दुल अली साहब कासमी साबिक़ सदर, उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत हाफिज़ सग़ीर अहमद साहब साबिक़ सदरुल मुदर्रिसीन, हज़रत मौलाना अब्दुल अहद साहब नदवी साबिक़ नाज़िम, हज़रत मौलाना हकीम मोहम्मद इदरीस साहब मज़ाहिरी साबिक़ नादिम, इन तमाम लोगों ने अपने अपने अहद के अंदर अपने अपने ज़माने के अंदर गिरा माया खिदमात अंजाम पेश दी और हर मुमकिन ताउन पेश किया और मदरसा को फ़रोग़ देने में नुमाया किरदार पेश किया। आज वो हजरात अल्लाह को प्यारे हो गए। उन्होंने जिस बाग की आबियारी में खूने जिगर को सर्फ किया वो आलम बाला के राही हुए और मदरसा किसी ऐसे मर्द मुजाहिद का मुंतज़िर था जो इसकी पुरानी रिवायत को जिंदा कर दे। आरिफ बिल्लाह हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद साहब रहमतुल्लाह अलैह को मदरसा अरबिया दावतुल हक के लिए हमा वक्त फिक्र दामनगीर रहा करती थी। उनके तलामिज़ा में हजरत मौलाना अब्दुल रब साहब रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त बैतुल उलूम सराय मीर में ज़ेर तालीम थे, हजरत की निगाह दूरबीन ने उनकी लियाकत को भांप लिया और उनको दावतुल हक के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। दारुल उलूम देवबंद से तकमील तालीम के बाद हजरत की ख्वाहिशों मुराद के पेश नज़र 25 ज़ुल्क़ादा 1406 हिजरी हजरत मौलाना अब्दुल रब साहब कासमी की दावतुल हक में तकर्रुरी अमल में आई। उनकी खिदमात 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे पर मुहीत रही। मौलाना मरहूम ने मदरसा को परवान चढ़ाने के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया।
उन्हें बेहतरीन रुफ़क़ा की रिफ़ाक़त मयस्सर आई। उनके दौरे एहतिमाम में मदरसा का तारुफ़ हुआ और इसका वक़ार बुलंद हुआ। तालीमी, तरबियती, तामीरी हर से एतबार से मदरसा तेज़ रफ्तारी से तरक्की की राह पर गामज़न हुआ। अल्लाह करे हज़रत मौलाना अब्दुल रब साहब कासमी ने जिस चमन की आबियारी के लिए अपने को वक्फ कर दिया और उसे बाम उरूज तक पहुँचाया, इसका सिलसिला दराज हो और ज़ाहिरी और मानवी एतबार से मकबूल आम हो जाए और इसकी अज़मत रफ्ता बहाल हो जाए। मौलाना मरहूम ने तालीम व तरबियत के साथ तामीरात की जानिब भी खुसूसी तवज्जो दी और उनकी जाँफशानी और शब व रोज़ की मेहनत रंग लाई और वसी व अरीज़ इमारतों का खूबसूरत सिलसिला मदरसा के आराजी में फैल गया। कासमी मंजिल जो 2 मंजिला इमारत वसी रकबे में फैली हुई है और मीनार इल्म का दर्जा उसको हासिल है, ये इमारत हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब मंसूब है। मदरसा का खूबसूरत गेट बाब शेखुल इस्लाम हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के नाम से मुअन्वन है। मदरसा के अहाते में बच्चों की तालीमी सहूलियत के साथ साथ नमाज पंजगाना व जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद तामीर करवाई। दिसंबर 2014 ईस्वी में जामे मस्जिद को, जिसमें सबसे पहले मदरसा कायम हुआ था, उसको 2 मंजिला तामीर करा के कस्बा की शायान शान बनाया। मोहतरम हजरात, मैं आप हजरात का ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। आज की इस पुरमुसर्रत तकरीब के मौके पर पुराने बुजुर्गों की यादों की किंदील रोशन हो गई, इसलिए गुफ्तगू कुछ तवील हो गई। अब मदरसा में न तो मौलाना अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह की नज़र इल्तिफात है, न मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद साहब जौनपुरी की तड़प और लगन, और न ही मौलाना अब्दुल रब साहब कासमी जैसा मर्द मुजाहिद। आप हजरात से मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि इस अदीम अमानत की बका के लिए हम खुद्दाम मदरसा का हाथ बटाएं और इल्म दीन के इस चिराग की लौ को मद्दिम न होने दें। हमारे कस्बे और इलाके का वक़ार मदरसा अरबिया दावतुल हक़ की तामीर व तरक्की में मुज़मर है। आखिर में आप हजरात से एक दरख्वास्त करता हूँ कि आप हजरात इस मौके पर इन तमाम लोगों के लिए कम से कम 3 मरतबा सूरे इखलास पढ़ करके ईसाले सवाब करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए। जिन लोगों ने मदरसे के अंदर किसी भी तरीके से ताउन किया, दामे दिरमे कदमे सखुने किसी भी तरीके से ताउन किया हो, अल्लाह उन तमाम लोगों की कब्रों को मुनव्वर फरमाए। सूरे इखलास पढ़ करके उन तमाम मरहूमीन के लिए आप हजरात ईसाल सवाब करें, यह हमारी दरख्वास्त है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।